हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल टारगेट फॉर आईक्यू। देखिए, हम इंडियन पिनल कोड की सीरीज स्टार्ट की है हमने, जिसमें सबसे फर्स्ट वाली जो वीडियो थी उसमें इंडेक्स को हमने डिस्कशन कर लिया था, इंडेक्स के बारे में, है ना। तो उसमें जो था कि जो हमारा चैप्टर 5 है, चैप्टर 5 के बाद में एक चैप्टर रह गया था। एक्चुअली उसमें पीडीएफ जो है उसमें तो लिखा हुआ है, लेकिन मैंने शायद वो बोला नहीं था। तो चैप्टर 5A क्रिमिनल कॉन्स्पायरेसी से रिलेटेड है ना। सेक्शन 120A और 120B। ओके, चलिए, तो इसके बाद में हम चैप्टर 1 को एक बार जरा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं मोटा मोटा, है ना। और उसके बाद में क्या करेंगे, हम लोग इसके जितने भी एमसीक्यू होंगे रिलेटेड सेक्शन 1 से 5 तक, चैप्टर 1 से रिलेटेड वो सारे डिस्कस कर लेंगे। ओके, चलिए, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रेम्बल उद्देशिका क्या कहती है कि भाई जो इंडियन पिनल कोड है ना। इंडियन पिनल कोड क्यों बनाया गया है कि पूरे इंडिया के लिए, है ना, दंडिक संहिता का उपबंध करना समीचीन है। कि क्या बनाना चाहिए, पूरे भारत के लिए एक पिनल कोड की आवश्यकता है। इसलिए क्या किया जाता है, ये जो अधिनियम है इंडियन पिनल कोड, क्या किया जाता है, इनेक्ट किया जाता है। किसके लिए, एक दंड संहिता बनाने के लिए, एक जनरल पिनल कोड बनाने के लिए ये भारतीय दंड संहिता इनेक्ट किया गया। क्लियर, ये इसका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया, उद्देशिका हो गई। इसके बाद है सेक्शन 1, बात करता है किसकी, टाइटल एंड एक्सटेंट ऑफ ऑपरेशन ऑफ द कोड, की भाई संहिता का नाम क्या है, इसका परिवर्तन और उसका विस्तार कहां पर होगा। तो आप सबको पता है इंडियन पिनल कोड 1860 का नाम है, जम्मू कश्मीर राज्य के सही संपूर्ण भारत पर लागू है, और कब से, 31 अक्टूबर 2019 से। क्लियर। इसके बाद देख लेते हैं सेक्शन 2। सेक्शन 2 बात करता है पनिशमेंट ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड विद इन इंडिया, कि भारत के भीतर जितने भी अपराध किए जाएंगे उसका जो दंड दिया जाएगा वो किसके अनुसार दिया जाएगा, वो भारतीय दंड संहिता के अनुसार दंडनीय होगा। क्लियर है। किए गए जितने भी ओमिशन किए जाते हैं, जितने भी एक्ट किए जाते हैं, वो सारे कहां से पनिशेबल होंगे, इंडियन पिनल कोड से पनिशेबल होंगे। इसके बाद है हमारा सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है किसकी, पनिशमेंट ऑफ ऑफेंस कमिटेड बियॉन्ड बट विच बाय लॉ में बी ट्राइड विद इन इंडिया, कि ऐसे कोई अपराध किए गए हैं जो कि भारत से परे किए गए हों, किंतु उसके भीतर, किसके भीतर, भारत के भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों का दंड, ठीक है, कैसे दिया जाएगा, इंडियन पिनल कोड के प्रोविजन जो दिए गए हैं उसके अनुसार बरता जाएगा, उसके अनुसार दिया जाएगा, और ऐसा माना जाएगा कि वो अपराध जो क्या हुआ है, मानो वो भारत के भीतर ही किया गया था। क्लियर है कि कहां, भारत से परे किए गए हैं, लेकिन उसके भीतर क्या है, विचारणीय है। ट्रायल कहां चलता है, विद इन इंडिया चलता है। क्लियर हो गया। इसके बाद है सेक्शन 4। सेक्शन 4 कहता है एक्सटेंशन ऑफ कोड टू एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, कि राज्य क्षेत्रातीत अपराधों पर भी संहिता का विस्तार होगा। देखिए भाई, जो क्वेश्चन पूछेगा, अगर क्वेश्चन पूछेगा प्री में, तो यही पूछेगा कि जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस हैं उसके बारे में जो प्रावधान है वो कौन से सेक्शन में दिया गया है, तो वो है भाई सेक्शन 4 में। ठीक है, डीपली थोड़ा आप पढ़ लीजिएगा प्लीज, क्योंकि हम इस वीडियो में सिर्फ रिवीजन कर रहे हैं, हम अंदर से नहीं, कोई डीपली नहीं पढ़ेंगे। क्लियर है। तो नेक्स्ट है क्वेश्चन है, सॉरी, नेक्स्ट वाला जो सेक्शन है 5, बात करता है सर्टेन लॉस नॉट टू बी अफेक्टेड बाय दिस कोड, सॉरी बाय दिस एक्ट, कि भाई जो कुछ विधियां हैं, है ना, कुछ विधियां हैं जैसे कि स्थानीय विधियां हैं, उन विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव नहीं डाला जाएगा। कुछ विधियों पर, कुछ एक्ट पर इस विधि का, मतलब इंडियन पिनल कोड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अफेक्ट नहीं करेगी उसे। कह रहे हैं कि इस अधिनियम में की कोई बात, मतलब इंडियन पिनल के कोड की कोई बात, भारत सरकार के सेवा की जो ऑफिसर हैं, है ना, जो भी ऑफिसर हैं, जो भी सैनिक हैं, नौ सैनिक हैं या वायु सैनिक हैं, ठीक है, अगर उनके द्वारा क्या किया जाता है, उनके द्वारा विद्रोह किया जाता है, ठीक है, या क्या वो वहां से भाग जाते हैं, तो उसके लिए जो पनिशमेंट करने के लिए जो एक्ट बनाए गए हैं या जो प्रोविजन बनाए गए हैं या कोई विशेष अधिनियम बनाए गए हैं, कोई स्पेशल लॉ है या कोई लोकल लॉ है, तो उस पर, उन सभी लॉज पर इसका इफेक्ट, इंडियन पिनल कोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, सेक्शन 5 हमारा कहता है बात ये। चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया। सेक्शन 1 टाइटल एक्सटेंट एंड कमिटमेंट, है ना, क्लियर।
सेक्शन 2 कि भाई जो भी अपराध भारत के भीतर किए जाएंगे वो इंडियन पिनल कोड से पनिशेबल होंगे। 3 क्या कहता है, भारत से परे किए गए हों लेकिन कहां पर ट्रायल कहां चले, इंडिया के अंदर चले, सेक्शन 3। सेक्शन 4 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात करता है और सेक्शन 5 बात करता है कि स्पेशल लॉज लोकल एक्ट पर इस पर इंडियन पिनल कोड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्लियर? ये हमारा चैप्टर 1 का सेक्शन 5 है जिसमें रिवीजन हो गया भाई कंप्लीट। ठीक है, अब हम इसके लगा लेते हैं साथ में ही एमसीक्यू। सबसे पहला क्वेश्चन है, देखिए यही है, इंडियन पिनल कोड कब से परिवर्तित हुई? तो इंडेक्स में मैंने आपको क्लैरिफाई कराया था, बहुत अच्छे से बताया था कि भाई 6 अक्टूबर 1860 में क्या हुआ, बनकर तैयार हुआ, इनेक्ट हुआ, और परिवर्तन में कब से आया था इनफोर्स में 1 जनवरी 1862 से। तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर होगा डी। क्लियर? इसके बाद देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो इंडियन पिनल कोड है उसके प्रोविजन कहां पर लागू होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है ये, ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट है कि किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर भारत के नागरिक के विरुद्ध किया गया, वो गलत है। किसी ऐसे अपराध को भी लागू है जो किसी विदेशी द्वारा भारत के किसी राजनीतिक मिशन में किया गया होगा, ये भी गलत है। भारत के नागरिक द्वारा भारत से बाहर और परे किसी स्थान पर किए गए ऐसे अपराध को भी लागू है जो उस विदेशी राज्य की विधि के अनुसार अपराध है किंतु भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत अपराध नहीं है, ये भी गलत है भाई। फिर कह रहा है नेक्स्ट में कि भारत में रजिस्टरकृत किसी पोत या विमान पर चाहे वह कहीं भी हो किसी व्यक्ति द्वारा किए गए किसी अपराध को भी लागू होता है। तो ये आंसर हमारा बिल्कुल क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, और ये कहां पर बताया गया है, जो मैंने बताया था आपको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस, ठीक है, उसी में ये बताया गया है। क्लियर है? आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या इंडियन पिनल कोड 1860 के अंतर्गत दंडनीय कोई अपराध भारत भूमि के बाहर कारित करने वाला कोई भी व्यक्ति किसी भी भारत के न्यायालय में उत्तरदायी होता है? ठीक है, तो आंसर क्या होगा बी कि केवल यदि वह भारत का नागरिक होता है तब हाँ। नेक्स्ट है, क्या जो कि भारत का नागरिक है उगांडा में हत्या करता है वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह कहां पर पनिशेबल होगा? ठीक है, कह रहा है कि केवल उगांडा में, केवल उस दशा में मृतक जहां का नागरिक था, उपयुक्त दोनों में से कहीं भी। तो हमारा आंसर क्या होगा? सी। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए इसका आंसर, देखिए मैंने कंफ्यूजन में डाल दिया आप लोगों को, है ना, लेकिन इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर सी थोड़ी ना होगा। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये वाला सेक्शन कौन सा है। ठीक है, मैं आपको आंसर बता देती हूं कि आंसर इसका होगा दिल्ली। ठीक है, दिल्ली क्यों होगा बताइए? दिल्ली इसलिए होगा क्योंकि क्या जो भारत का नागरिक है ना, युगांडा में हत्या कर देता है, वह दिल्ली में पकड़ा जाता है, हत्या के अपराध के लिए वह कहां, दिल्ली में क्या होगा, दिल्ली में उसे पनिशमेंट मिलेगी क्योंकि वो क्या है भाई, चलो मैं फिर भी बता देती हूँ, सेक्शन पूरा पढ़ देती हूँ आपके लिए कि वो भारत से परे किए गए किंतु उसके भीतर विधि के अनुसार विचारणीय अपराधों के दंड के लिए बात कर रहा है ये, है ना। क्यों बात कर रहा है? क्योंकि भाई देखिए नागरिक कहाँ का है, भारत का है, भारत से परे अपराध कर रहा है ना, पकड़ा कहाँ गया, दिल्ली में पकड़ा गया, वो विचारण कहाँ होगा उसका, विचारण होगा उसका दिल्ली में, है ना। तो आंसर क्या होना चाहिए हमारा? आंसर होगा हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में रहने वाला भारत का एक नागरिक इस्लामाबाद पाकिस्तान में हत्या करता है तथा बाद में कहां पाया गया भाई? वो बंबई में पाया गया। उसके ऊपर सेक्शन 302 इंडियन पिनल कोड के अधीन मुकदमा चलाकर उसे निम्नलिखित स्थान पर दंडित किया जा सकता है। कहां पर किया जा सकता है? उसे किया जा सकता है बंबई में। कहां पर? बंबई में। क्वेश्चन नंबर 5 रह गया। देखिए कह रहा है कि एक भारतीय नागरिक इंग्लैंड में जारक्रम एडल्ट्री जो उस देश में अपराध नहीं है करता है, कथित अपराध का विचारण किस न्यायालय द्वारा किया जा सकता है? तो कहां पर किया जा सकता है? भारत के किसी स्थान में स्थित न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी का न्यायालय जहां की अभियुक्त पाया गया हो वहां पर किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो भारत का नागरिक है इंग्लैंड में हत्या कर देता है उसे इंदौर में पाया और गिरफ्तार किया जाता है, उस पर कहाँ विचारण किया जा सकता है, ट्रायल कहाँ पर चलाया जा सकता है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली में चलाया जा सकता है ना, या फिर कहाँ, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलाया जा सकता है, या इंदौर में जहां उसे पाया गया वहां चलाया जा सकता है, भारत में किसी भी स्थान पर चलाया जा सकता है। तो कहां पर चलाया जा सकता है? उस पर ट्रायल चलेगा इंदौर में जहां कहीं उसे वो पाया गया है। नेक्स्ट है, अब देखिए ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, इसी का बिल्कुल सेम क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी क्या है, क्या जो भारत का नागरिक था युगांडा में हत्या करता है और दिल्ली में पकड़ा जाता है, तो हत्या के अपराध के लिए ट्रायल कहां पर चलेगा? वहां पर भी दिल्ली में चलेगा। और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 7 जो है वहां पर भी वो क्या इंडिया का नागरिक है लेकिन इंग्लैंड में हत्या कर देता है और इंदौर में पाया जा रहा है, गिरफ्तार किया जा रहा है, तो उसका विचारण यहाँ पर कहाँ चलेगा? इंदौर में ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या जो एक स्पेनी नागरिक है पेरिस में निवास कर रहा था, उसने एक अपराध किए जाने को उकसाया और परिणाम स्वरूप अपराध भारत में किया गया, तो वहां क्या वो उत्तरदायी होगा या रेस्पॉन्सिबल होगा या नहीं होगा? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित को पढ़ें। भारतीय न्यायालयों के पास किसी भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध पर विचारण करने की अधिकारिता है। भारतीय न्यायालयों के पास किसी विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध पर विचारण करने की अधिकारिता नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, कह रहा है फर्स्ट वाला ऑप्शन की इंडिया के जो कोर्ट हैं उनके पास किसी भारतीय द्वारा विदेश में किए गए अपराध का विचारण करने की अधिकारिता होती है। बिल्कुल होती है, भारत का नागरिक है लेकिन कहाँ, विदेश में अपराध कर रहा है और पाया कहाँ जा रहा है? इंडिया में पाया जा रहा है, तो वो उसका ट्रायल चला सकता है। लेकिन इंडिया जो कोर्ट हैं उनके पास किसी विदेशी द्वारा भारत में किए गए अपराध का विचारण करने की अधिकारिता नहीं होती है ना। तो हमारा आंसर क्या होगा? ए होगा। ए सही है लेकिन किंतु 2 गलत है। नेक्स्ट है, आपराधिक विधि के आधारभूत सिद्धांत, बिना विधि के कोई अपराध अथवा सजा नहीं होती। नल्लम कीमन नल्ला पोइना साइन लेगे का मीनिंग क्या है? तो इसका जो मीनिंग है भाई ये है कि पुरोगामी दंडात्मक विधि के बिना किसी भी अपराध अथवा दंड का अस्तित्व नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है ना। जब तक कोई लॉ ही नहीं होगा, कोई पिनल लॉ ही नहीं होगा, है ना, तो किसी अपराधी के लिए सजा कैसे दी जा सकती है? नेक्स्ट है, कह रहा है कि विधि द्वारा निषिद्ध कोई कार्य जो उसी समय समाज की नैतिक भावनाओं से विद्रोह करने वाला हो को अपराध कहा जाता है। ये जो डेफिनेशन है किसने दी है? तो ये दी है भाई स्टीफन ने। आपके लिए क्वेश्चन है कि इंडियन पिनल कोड का जो ड्राफ्ट तैयार किया है वो किसने किया है? आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार्य को दंडनीय होने के लिए इसे नैतिक रूप से दोषपूर्ण होना चाहिए, इसे अवश्य ही एक पाप होना चाहिए। ये जो कथन है निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया है? तो ये किसके द्वारा दिया गया है? लॉर्ड डेनिंग के द्वारा। किसके? लॉर्ड डेनिंग। ठीक है भाई, देखिएगा ये जो क्वेश्चन है कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है ना, तो ये भी पढ़ लेने आप लोगों को। नेक्स्ट है, आपराधिक विधि के अंतर्गत सबल अभियोजन का अर्थ क्या होता है? अभियोजन, अगर अभियोजन चल रहा है ना, तो क्या उसका जो उद्देश्य होगा या उसका जो मीनिंग होगा वो क्या होगा? पक्का जो अभियोजन क्या करना चाहता है? अभियुक्त को दोष सिद्ध करना चाहता है ना, तो उसका सफल अभियोजन का अर्थ क्या होगा? अभियुक्त की दोष सिद्धि, कि उसका क्या हो जाए भाई? कन्विक्शन हो जाए। नेक्स्ट है, आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम 2018 कब से प्रभावी हुआ है? तो ये जो प्रभावी हुआ है ये हुआ है 21 अप्रैल 2018 से एक अध्यादेश जारी किया गया था और फिर इसे इसी तिथि से क्या माना गया? इन्फोर्समेंट माना गया। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक लोक सेवक कौन नहीं है? परिसमापक, सिविल जज, न्यायालय की सहायता कर रहा पंचायत का सदस्य है, सहकारी समिति का सचिव। तो इनमें से कौन नहीं है? सहकारी समिति का सचिव नहीं है। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड लागू नहीं होती है। कहां पर लागू नहीं होती? राजनीतिक अभिकर्ता पर, युद्ध अपराधियों पर, विदेशी शत्रुओं पर, उपयुक्त सभी पर। आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट है, इंडियन पिनल कोड के भारत से परे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन लागू होने की बात करती है। तो कौन सी धारा बात करती है इसके बारे में? सेक्शन 3 भारत से परे और भारत में विचारणीय अपराधों के बारे में बात करती है। सेक्शन 4
एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस के बारे में बात करते हैं, सेक्शन 3 और सेक्शन 4। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं और लास्ट क्वेश्चन है, इंडियन पिनल कोड किस अधिनियम को प्रभावित नहीं करते? किसको नहीं करते भाई? विशेष विधि को नहीं करते, स्थानीय विधि को नहीं करते और सैनिकों को दंडित करने वाली विधि के उपबंधों को नहीं करते। तो हमारा आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी को नहीं करते, डी को नहीं करते।